शालिग्राम जी के लिए आज्ञा नहीं है खरीदने की। अब हो सकता है कई दुकानदार हमसे नाराज होंगे, पर ना तो शालिग्राम जी को बेचने की आज्ञा है और ना शालिग्राम जी को द्रव्य देके खरीदने की आज्ञा है। आज्ञा क्या है? बोले स्वयं गंडकी जी में जाकर के स्नान करके अपने पूरे मनोबल से स्वयं निकाली। जितने भी यहां श्री वैष्णव बैठे हैं रामानुजी परंपरा के, अष्टाक्षर मंत्र जितना करके जा सकते हो यहां पर, मूल मंत्र गुरु मंत्र उसको खूब करके जाओ। हमको तो मल्लुकपीठ वाले महाराज जी ने आज्ञा दी। मैं यहाँ आने से पहले पूज्य गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी का जन्मोत्सव था, गोरीलाल कुंज गया, महाराज जी को प्रणाम किया। महाराज जी को पता था कि हम जा रहे हैं मुक्तिनाथ, तो बोले वहाँ पर लोक व्यवहार से बहुत बचिएगा इंद्रेश जी, ज़्यादा किसी से मिलना जुलना नहीं, बातचीत मत करना, और आपका जो अष्टाक्षर मंत्र है उसका खूब जप कीजिएगा, कथा कीजिए, अध्ययन कीजिए और जप कीजिए, अधिक मास है। मैंने कहा जी महाराज जी। और फिर महाराज जी ने कहा लौट के आने से पहले आप अपने हाथ से शालिग्राम गंडकी जी से ढूंढ के हमारे लिए लाना। हमने कहा जी महाराज जी। शालिग्राम जी के लिए आज्ञा नहीं है खरीदने की। अब हो सकता है कई दुकानदार हमसे नाराज होंगे, पर ना तो शालिग्राम जी को बेचने की आज्ञा है और ना शालिग्राम जी को द्रव्य देके खरीदने की आज्ञा है। आज्ञा क्या है? बोले स्वयं गंडकी जी में जाकर के स्नान करके अपने पूरे मनोबल से स्वयं निकाली, और आपके अनुकूल शालिग्राम जी आपको मिल जाएं, उन शालिग्राम जी को लेकर के अपने गुरुदेव के पास जाइए, गुरुदेव से जाकर के कहिए कि हमारे शालिग्राम गंडकी जी से लाएं। गुरुदेव उनकी एक बार पूजा अर्चना कर दें, उसके बाद आपको प्रदान करेंगे, तब आप उसकी सेवा कर सकते हो। तो महाराज जी ने हमको कहा कि हमारे पास वैसे तो बहुत शालिग्राम है, लेकिन एक शालिग्राम आप लेके आना हमारे लिए। मैंने कहा जी महाराज जी मैं करूँगा, मैं तो कभी गया ही नहीं हूँ, अब आपसे आप यहीं के। मैंने कहा मेरे को बताना कहाँ स्नान करते हैं, कैसे जाते हैं, क्या नियम है क्या। तो सब करेंगे। मुक्त होने आए हैं हम, जीते जी मुक्त होना है। आज जिस भूमि पर हम बैठे हैं यह अद्भुत है। कुछ कथाएं हैं महात्म के रूप में, उनको हम सुनते हैं, उन सबसे कुछ कुछ बातें स्पष्ट आपके चित्त में हो जाएंगी। और भागवत जी में हमने 3 प्रसंग चुने हैं यहां बोलने के लिए। पहला प्रसंग गजेंद्र मोक्ष। मन में भाव था कि गजेंद्र मोक्ष स्तुति पर कथा करें 7 दिन। दूसरा मेरा अति प्रिय प्रसंग है जो मैं बद्रीनाथ में कहता हूं, नवयोगेश्वर संवाद। राजा निमि को जो योगेश्वरों ने ज्ञान उपदेश किया। इस स्थान का नाम नेपाल है, पर इसका पूर्व नाम निमिपाल है, क्योंकि निमि महाराज ने इसका पालन किया, इसलिए निमिपाल अब अपभ्रंश होकर नेपाल हो गया। तो निमि महाराज को 9 योगेश्वरों ने जो ज्ञान उपदेश दिया वो कहने का मन है। और तीसरा गत वर्ष मैंने बद्रीनाथ में कृष्ण उद्धव संवाद कहा था, उस पर भी मन तो है। तो आज हमने सोचा कि हम मुक्तिनाथ भगवान को नीचे से देख के पर्ची उछालेंगे यहाँ पे भी, और एक आज तो महात्मा कहेंगे, फिर कल जो भगवान आज्ञा करेंगे। और भी 1-2 प्रसंग हैं जो ठाकुर जी आज्ञा कर देंगे, फिर उस विषय पर चर्चा, थोड़ी ज्ञान परक चर्चा ज्यादा चलेगी, क्योंकि मुक्त होना है ना। मुक्त तो औषधि से हुआ जा सकता है। भक्ति तो रसगुल्ला है, भक्ति तो मिठास है, और मिठास लेने के अधिकारी हम तभी बनते हैं जब हम पूर्ण स्वस्थ हो जाएं, और स्वस्थ होने के लिए पहले औषधि लेनी पड़ती है। तो यहां औषधि युक्त कथा थोड़ी होगी, आप लोग ध्यान से सुनना, पर बहुत आनंद आएगा। निद्रा देवी को आने मत देना, क्योंकि मौसम ऐसा है और इतनी शांति, और धीमे धीमे हमारे जो गंधर्व जी हैं वो भी 4 ही आए हैं ज्यादा। हमने पहले ही कहा, मैंने कहा ध्यान वाला संगीत ही चलेगा, कथा करते करते मैं भी ध्यानस्थ हो जाऊं। ध्यान मतलब असली ध्यान, निद्रा वाला नहीं आपके जैसा। तो बंधुओं, इस भूमि के बारे में पहले आप लोग थोड़ी थोड़ी बातें जो मुझे जहां जहां से समझ में आई हैं वो आप समझ लीजिए। इस पूरे क्षेत्र को मुक्तिनाथ कहते हैं। कितना बड़ा ये क्षेत्र है? तो कहते हैं 12 कोश तक, 12 कोश उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण, एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं।
तो 12 कोश तक जितना भी है ये सब मुक्तिनाथ क्षेत्र है। दामोदर कुंड से ये संपूर्ण शालिग्राम भगवान का ही स्थान है। इसलिए हमारे भाष्यकार शेषावतार रामानुज स्वामी जी जब यहां आए तो उन्होंने देखा कि ये तो सब शालिग्राम है। अब ऐसा करना नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या किया वो सुन लीजिए। वो चल करके नहीं आए मुक्तिनाथ, घुटने पर आए। क्यों? शालिग्राम जी पर हम चरण कैसे रख सकते? मेरे मन में संशय आया कि हम भी तो चल रहे हैं। अच्छा, एक बात और कहूं, कई जगह ऐसा भी प्रमाण है कि मुक्तिनाथ दर्शन करिए तुरंत जाइए, यहां रुकने का विधान भी नहीं है। क्यों? शालिग्राम है। लेकिन हम तो 7 दिन रुकने वाले हैं, तो फिर इसके पीछे क्या? तब हमने कुछ आचार्यों से पूछा तो आचार्यों ने कहा, ज्ञानी ध्यानी जो होते हैं उन लोगों को अपराध बोध होता है, पर बालक जब मां की गोद में होता है वहीं सो जाता है, वहीं वमन कर देता है, वहीं मलमूत्र त्याग देता है। आप ये सोच करके मुक्तिनाथ में विराजो कि ये हमारी मां है, शालिग्राम भगवान हमारी मैया हैं और हम उनकी गोद में बैठे। इस भाव से अगर यहां रहोगे तो दोष नहीं है। तो रामानुजाचार्य जी तो यहां आए थे तो वो तो घुटने के बल चल करके आए। सोचिए कहां से घुटने के बल चल के आए होंगे। यहां जो नारायण प्रभु विराजमान है वो भी रामानुज परंपरा के ही ठाकुर जी, उसी भाव से सेवा होती है। दोनों भाव हैं, बौद्ध परंपरा से भी सेवा चलती है और रामानुज परंपरा से भी हमको उसमें नहीं जाना विवाद में। सब जगह ये थोड़ा थोड़ा ऐसा होता है। बद्रीनाथ में भी पहले ऐसा था कि वहां पर भी बौद्ध लोगों का ऐसा कहना था कि ये बुद्ध भगवान का स्थान है, और जो बद्री विशाल भगवान थे उनको गंगा जी में प्रवाहित कर दिया था। फिर आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान को स्वप्न हुआ, तब वे गए और जाकर के उनको गंगा जी से निकाल करके स्थापित किया। यहां पर भी ऐसा ही है। तो भीतर जो सेवा में आप लोगों ने अगर आज सुबह दर्शन किए हो, एक माता जी होंगी, वो एक विशेष समाज है यहाँ का। उस समाज की दूसरी कन्या, वो अविवाहिता होती हैं, वो विवाह नहीं करती हैं, आद्योपांत जीवन पर्यंत ब्रह्मचारिणी रहती हैं, वही ठाकुर जी की सेवा करती, परंतु वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में नहीं होती। यहां ठाकुर जी ने ये बता दिया कि हम सबके हैं भैया। कई लोग हम पर प्रश्न उठा लेते हैं कि आप तो केवल उनके हो, आप तो केवल उनके हो, आप तो केवल उन्हीं की सेवा। नहीं, सबके यथा उचित जहां जहां ठाकुर जी सबकी सेवा। जगन्नाथपुरी में रामानुजाचार्य जी गए, पंडा पुजारियों को बाहर कर दिया, बोले तुम लोग कैसे सेवा करते हो, हम करेंगे सेवा। तो जगन्नाथ प्रभु भावुक हो गए और रामानुजाचार्य जी से गए, दक्षिण में श्रीरंगम में सेवा कीजिए, तिरुनारायण में मेरी सेवा कीजिए, पर यहां उनसे ही मुझे करवाने दीजिए, मुझे उनकी सेवा ही प्रिय है। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। तो यहां पर भी निश्चित ही वो जो माताएं सेवा करती हैं उनके पूर्व के कोई होंगे ऐसे, उन्होंने कुछ ऐसा नियम किया होगा कि उससे आज तक रीझ रहे हैं ठाकुर जी, आज तक ठाकुर जी वो सेवा स्वीकार कर रहे हैं। पर रामानुज परंपरा के एक आचार्य भी वहां विराजते हैं, वो ठाकुर जी की पूजा आरती वगैरह सेवा करते हैं, दोनों भाव से सेवा है। तो थोड़ा बौद्ध मत भी यहां है और वैष्णव मत भी यहां है, पर हमको जैसे ठाकुर जी की इच्छा, कोई इच्छा रही होगी इसमें भी। तो ये पूरा क्षेत्र शालिग्राम भगवान का माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि अत्यंत अपवित्र जगह, वहां पर यदि एक शालिग्राम भगवान भी यदि पधरा दिए जाते हैं तो वो शालिग्राम जी के स्थापित होते ही वो स्थान पवित्र हो जाता है। अत्यंत असुचि स्थान जो पवित्र नहीं है, वहां पर शालिग्राम जी विराज जाएं तो वो स्थान पवित्र हो जाता है। कहते हैं अगर किसी स्थान पर 12 शालिग्राम विराजमान हो जाएं, 12 शालिग्राम यदि कहीं पर विराजमान हो जाएं तो 4 कोस तक, यानी कि एक कोस में 3 किलोमीटर, 4 कोस तक का क्षेत्र पवित्र हो जाता है 12 शालिग्राम विराजमान होने से। और यदि कहीं 1.25 लाख शालिग्राम विराजमान हो जाएं तो कहते हैं उस पूरे क्षेत्र के कीट पतंगा चींटी आदि कोई भी प्राण त्यागते हैं, सीधे वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। 1.25 लाख की क्या बात चले, अरबों खरबों शालिग्राम है यहां पर जहां हम बैठे हैं। यहां आना ही बहुत बड़ी बात है। यहां जो आप श्वास ले रहे हैं, यहां जो आप शयन कर रहे हैं, यहां जो आप चिंतन कर रहे हैं, यहां जो आप खा रहे हैं, सब शालिग्राम भगवान से स्पर्श होकर प्राप्त हो रहा है।
इसलिए इसको मुक्तिनाथ कहते हैं। ये मुक्तिनाथ का क्षेत्र है। शालिग्राम भगवान कैसे प्रकट हुए ये कथा भी लगभग सबको पता ही होगी, लेकिन दोहरा देते हैं। जलंधर नाम का एक राक्षस था, भगवान शिव के रोष से प्रकट हुआ था, क्रोध से। इतना तीव्र था कि उसको कोई सहन नहीं कर पा रहा था। तब समुद्र नारायण भगवान ने उसको स्वीकार किया, अपने अंदर समाविष्ट किया, और कालांतर में वो समुद्र से प्रकट हुआ, इसलिए वो समुद्र का पुत्र माना गया, जलंधर। लक्ष्मी जी उसकी बहन हुई, भगवान से लक्ष्मी जी का विवाह हुआ, इसलिए जलंधर भगवान का इनडायरेक्ट वे में साला भी लगता था। लेकिन भगवान पहले ही कह चुके हैं, शिव द्रोही मम दास कहावा, सोनर सपने हूं मोह न पावा। बहुत ध्यान से सुनते रहिएगा, एक एक प्रसंग, एक एक भाव। लक्ष्मी जी का भाई है, भगवान का साला है, समुद्र का पुत्र है, स्वयं महादेव के ही मस्तिष्क से प्रकट हुआ है, रोष से प्रकट हुआ है। लेकिन उसके मन में इच्छा प्रकट हो गई पार्वती जी के पातिव्रत को नष्ट करने की, और उसके लिए उसने शिव रूप धारण किया। लोग बाग भगवान पर प्रश्न उठाते हैं कि भगवान ने वृंदा के पातिव्रत धर्म को क्यों नष्ट किया। उससे पूर्व की कथा सुनना जरूरी है, क्योंकि जलंधर ने जो किया था वो पाप नहीं, वो महापाप की श्रेणी में आता है। महादेव का रूप धारण करके पार्वती जी का पातिव्रत नष्ट करने के लिए चला था। पार्वती जी कौन है? अगर महादेव से जलंधर प्रादुर्भाव हुआ तो महादेव उसके पिता हैं और पार्वती उसकी मैया है। अपनी ही मां के प्रति ऐसी भावना रख के चला है, तो पहले तो पार्वती जी का पातिव्रत नष्ट करने चला, ये महापाप। उसके बाद वह स्त्री भी कोई और नहीं है, उन्हीं की स्वयं की मैया है, जलंधर की मां लगती हैं पार्वती। महा 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 महापाप की श्रेणी में जलंधर पहुंच गया है। महादेव का रूप धारण करके पार्वती जी के सन्मुख गया, लेकिन पार्वती जी का सौंदर्य देख ही नहीं पाया। इतनी सुंदर पार्वती जी, वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ा। पार्वती जी समझ गई महादेव तो नहीं है ये, मेरा सौंदर्य सब नहीं सह सकते, पर महादेव तो देवादिदेव हैं, उन पर किसी की सुंदरता का प्रभाव नहीं होता, ये कोई और ही है। मूर्छित होते ही अपने असली रूप में आया जलंधर। देवताओं ने सोच लिया कि इसने बहुत बड़ा अपराध किया है, इसको दंड मिलना चाहिए। लेकिन तभी जलंधर के जीवन में आई वृंदा, जिनका पातिव्रत ऐसा था कि कोई भी देवता जलंधर का बालमाका नहीं कर पा रहा था। जलंधर महापापी, जलंधर अपने जीवन में बहुत कुछ पाप कर चुका है, लेकिन पत्नी के पातिव्रत के कवच से बच रहा था। ठाकुर जी को जब ये बात पता चली तो भगवान बोले ठीक है, ये काम हम कर सकते हैं। तब किसी ने कहा वृंदा को बहुत कष्ट होगा, वृंदा को बहुत पीड़ा होगी, तो ठाकुर जी बोले जीवन भर वृंदा को हम सुख प्रदान करने के लिए तैयार हैं, परंतु जलंधर ने जो पाप किया है उसका दंड उसको मिलना चाहिए। और बंधुओं, एक बात बड़ी स्पष्ट समझ लीजिएगा, मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये जो विवाह होता है ना, विवाह के बाद कन्या के हाथ में जिस वर का हाथ दिया जाता है वो साक्षात नारायण स्वरूप है और कन्या लक्ष्मी स्वरूप है। यदि कन्या उस वर के प्रति नारायण बुद्धि रख के, परब्रह्म बुद्धि रख के, पति परमेश्वर होते हैं ना, उनको परमेश्वर मान करके यदि सेवा करे और उनके प्रति कोई दोष ना रख के उनके प्रति पूर्ण समर्पण कर दे, तो भगवान कहते हैं जिस प्रकार लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, घर में राधा कृष्ण की सेवा करते हैं, जगन्नाथ जी की सेवा करते हैं, सेवा करते 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 एक दिन मैं इतना प्रसन्न हो जाता हूं कि वह विग्रह की आवश्यकता नहीं होती, मैं स्वयं प्रकट हो जाता हूं। भगवान कहते हैं संसार में जितने भी पति हैं वो सब मेरे विग्रह हैं, उनके प्रति पत्नी का क्या भाव होता है मैं देखता हूं, और जब मुझे लगता है कि ये पूर्ण समर्पण से बिल्कुल त्याग में होकर के उसकी सेवा कर रही हैं, तब उस पति विग्रह को हटा के मैं आ जाता हूं, मैं ही उसको स्वीकार कर लेता हूं। पति विग्रह है, जैसे विग्रह की घर में सेवा होती है ऐसी सेवा वेवा कर दिया करो उसकी, उसके पाम दबा दो, उसको खाना पीना खिला दो, उससे प्रेम से बात कर लो। आजकल वुमेन एम्पावरमेंट वाले इसको बहुत गलत लेते हैं। क्यों? पति क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि पत्नी उसको लक्ष्मी जी नहीं मिलेंगी ना, आपको ही नारायण मिलने वाले। और इस बात का प्रमाण वृंदा की कथा। वृंदा का पातिव्रत ऐसा है
जलंधर के, क्या वृंदा नहीं जानती कि जलंधर ठीक नहीं है? जानती है, लेकिन फिर भी पति हैं मेरे, और उस पातिव्रत का पूर्ण रूपेण पालन कर रही है। देवताओं ने जाके भगवान से कहा, प्रभु आप जलंधर का रूप बना करके जाएंगे, संसार आप पर प्रश्न उठाएगा। भगवान बोले नहीं, पतिव्रता नारी के पातिव्रत का फल ही यही है कि विग्रह पति का अंतर्ध्यान होना और मेरी प्राप्ति हो जाना, और वृंदा को अब मेरी प्राप्ति होगी। और भगवान जलंधर का रूप धारण करके चले गए। वहां जलंधर युद्ध भूमि में था, बड़े बड़े बाण भी उसका बाल बाका नहीं कर पाते थे। क्यों? वृंदा का पातिव्रत। आज भगवान नारायण जब जलंधर रूप धारण करके गए और वृंदा ने जैसे ही देखा, बंधुओं पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाता है, पति के अलावा किसी के प्रति प्रेम भरी दृष्टि से देख भी लो तो प्रेम भरी मतलब जिस दृष्टि से पति को देखते हैं उस दृष्टि से अन्य पुरुष को देख भी लिया तो धर्म नष्ट हो जाता है। अब सामने द्वार पर जलंधर के रूप में भगवान खड़े, और जैसे ही उसने देखा आप ठीक, आप आ गए, रुकिए मैं थाल पूजा का लाती हूं, और उसी भावना से जैसे भगवान को देखा, पातिव्रत धर्म नष्ट हुआ और जलंधर की मृत्यु हो गई। जब पता चला, अपने पति के सर को धड़ से अलग देखा, वृंदा ने, तुम कौन हो? तुम मेरे पति नहीं हो। शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के कहा, वृंदा तुम्हारे पातिव्रत धर्म से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें प्राप्त हो रहा हूं। लेकिन वृंदा का पातिव्रत ऐसा कि साक्षात नारायण सामने आ गए हैं, लेकिन फिर भी असुर बुद्धि वाला पति ही प्रिय है। अरे तुम्हारे पास हृदय नहीं है क्या? अरे हृदय की कोमलता कहां चली गई? नारायण बने घूमते हो, परमात्मा बने घूमते हो, मेरे पातिव्रत को तोड़ने के लिए आपने बिल्कुल भी यह विचार नहीं किया कि मैं कितने कष्ट पीड़ा में चली जाऊंगी। आपके पास हृदय नहीं है, पाषाण है। मैं श्राप देती हूं, आप पाषाण हो जाओ। भगवान बोले, हम पाषाण हो जाएंगे? तो भगवान को कृपा करने के बदले तुम श्राप दे रही हो, तो इस दंड पर हम भी तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम भी झाड़ बन जाओ। और झाड़ काहे की बनोगी? बोले तुलसी की। हम बनेंगे शालिग्राम और तुम बनोगी तुलसी महारानी, तब भी तुम्हारा संग नहीं छोड़ेंगे। क्यों? तुम्हारा पातिव्रत धर्म हमको बहुत प्रिय लगा है। जब तक पृथ्वी पर मेरी अर्चना सेवा चलती रहेगी वृंदा, तुम मेरे समीप ही रहोगे। और भगवान शालिग्राम बन गए। शालिग्राम बन के दामोदर कुंड में विराजमान हो गए, और ये पूरा शालिग्राम क्षेत्र है। शालिग्राम भगवान साक्षात नारायण स्वरूप माने जाते हैं। उनकी आराधना, पूजा, सेवा, अर्चना, अब उसके कितनी महिमाएं ये तो हम 7 दिन तक सुनते ही रहेंगे। धो के पी लो, दिखा के खा लो, इतनी सामान्य सी सेवा है। शालिग्राम भगवान को निला करके चरणामृत पी लो, प्रसाद दिखा के पालो, बस ये सबसे इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। और बस एक काम और, क्या? शालिग्राम भगवान सदैव तुलसी जी के साथ में रहे। शालिग्राम भगवान प्रकट हो गए मुक्तिनाथ क्षेत्र से, और वृंदा यानी कि तुलसी, उनके साथ सदैव आपका निवास होने लगा। इस प्रकार भगवान शालिग्राम रूप में प्रतिष्ठित हुए, शालिग्राम रूप में विराजमान हुए। अब यहां नेपाल में जो गंडकी मैया हैं, इनको कृष्ण गंडकी कहते हैं, और आजकल की भाषा में काली गंडकी बोलते हैं। काली गंडकी आप देखेंगे तो गंडकी जी का जो जल भी है वो भी काला है, पर मूल नाम उनका कृष्ण गंडकी है। कृष्ण मतलब भी काला ही है, कृष्ण गंडकी। एक यहाँ श्वेत गंडकी भी है, एक श्वेत गंडकी है, एक कृष्ण गंडकी है। ये कृष्ण गंडकी है जो पूरे रास्ते हमको दर्शन देते आ रही थी। आप में से पता नहीं किसी ने, एक आध ने तो किए होंगे। जोमसोम जब आपने हवाई पट्टी पार करी, उसके बाद में एक बहुत बड़ी शालिग्राम शिला गंडकी जी में विराजमान थी। लगभग सबने दर्शन किए उस शिला के। हाँ, वो शालिग्राम शिला मैंने भी कल, और उनमें भी चक्रांकित था, चक्र विराजमान। अब ये चक्रांकित कैसे है, इसके पीछे भी 2-3 कथा आती हैं। पहले गंडकी जी की भी एक कथा सुनो। शालिग्राम भगवान का एक और नाम है, क्या? गंडकी नंदन। क्या नाम है? हाँ, क्योंकि गंडकी जो थी ये पूर्व जन्म में एक वैश्या थी, और किसी कारणवश
मजबूरी में वो कार्य हुआ होगा। लेकिन आप जब यशोदा जी का चरित्र सुनती थी, कौशल्या मैया का चरित्र सुनती थी, तो नेत्र सजल हो जाते थे। दुनिया की भावना रहती है कि वो परमात्मा मुझे प्रियतम रूप में मिले, लेकिन गंडकी जी अपने पूर्व जन्म में, मुझे नाम स्मृति में नहीं आया, कल पता चलेगा तो मैं बताऊंगा, अपने पूर्व जन्म में ठाकुर जी को यही प्रार्थना करती थी कि नाथ जय, जो सुख आपने यशोदा को दिया, जो सुख आपने कौशल्या को दिया, वो सुख मुझे भी दो, मैं भी आपको गोद में खिलाऊं। तो भगवान प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर प्रकट होकर बोले, आपने इतनी अच्छी कामना करी है मैया, मैं वचन देता हूं। बोले क्या? कौशल्या मैया के गर्भ से तो एक बार आए हम, देवकी मैया के गर्भ से तो एक बार आए हम, लेकिन आपकी गर्भ से हम बार बार प्रकट हुआ करेंगे। कालांतर में हमारे रास विहार के समय, ध्यान से सुनिए, जब हम किशोरी जी के साथ रास विहार कर रहे होंगे, जब हम सियाजू के साथ रास विहार कर रहे होंगे, रास करते 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 जब हमारे श्रम जल यहां, इसको गंडूश बोलते, वैसे कुल्ला मतलब मुंह भर के ऐसे कुल्ला करना, उसको गंडूश कहते हैं। पर इस क्षेत्र में जब पसीना आवेगा, प्रश्वेत आवेंगे, और वो जब यहां से गिरेंगे, गाल से नीचे जो बिंदु गिरेगा वही आपका रूप होगा। गंड क्षेत्र से प्रकट हुई, इसलिए उनका नाम है गंडकी। भगवान के गालों से उनका प्रादुर्भाव है। ये वही है जो पूर्व जन्म में भगवान को कह रही थी कि हमारे लिए पुत्र बनो, और ठाकुर जी बोले हम आपके लिए पुत्र रूप में शालिग्राम बन के आएंगे, और मैया आपकी ही कल कल लहरों में हम झूलते रहेंगे, कभी इधर कभी उधर, कभी ऐसी झुलाती रहना हमको, हम आपकी ही गोद में रहेंगे। तो मैया की इच्छा पूरी करके यहाँ गंडकी मैया प्रकट हुई, भगवान के गालों से प्रकट हुई, और प्रश्वेत का बिंदु है, पसीने के बिंदु, और उससे गंडकी मैया, और इन्हीं के भीतर से शालिग्राम भगवान, जो इनको वरदान दिया था उस भाव से। अब तीसरी कथा सुनो। एक राक्षस था, तो वो राक्षस हिमालय पर बैठ करके तपस्या कर रहा था। तपस्या का नियम है कि नारदो देव दर्शन से पहले नारद जी का दर्शन होता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। नारद जी महाराज प्रकट हो गए, नारायण नारायण नारायण, वरदान मांगो वरदान मांगो। उसकी आंख खुली, सीधे भागा नारद जी के पीछे। नारद जी बोले, अरे बड़ा विचित्र आदमी है भाई, पीछे क्यों भाग रहे हो? बोले, मैं तप कर रहा था, जिस कामना से वो कामना पूरी हो गई। बोले, क्या कामना है बताओ तो सही। दौड़ते दौड़ते ही पूछ रहे नारद जी। बोले, मैं बहुत दिन का भूखा हूं, बहुत दिन से भूख लगी थी, तो मैंने सोचा दुनिया में जो सबसे सुंदर होगा उसी को खाऊंगा। आप मिल गए मुझको। नारद जी बोले, ओ भैया तेरे हाथ जोड़े, मुझसे भी सुंदर कोई है? नहीं 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 नहीं, आपसे सुंदर। अरे देखो क्या सुंदर केश हैं आपके, क्या सुंदर आंख हैं, क्या सुंदर आपका अरे भैया तुम मेरे स्वरूप को भूल जाएगा, मैं तुझे ऐसा स्वरूप दिखाता हूं। बोले, कौन से? लेके गए उसको बद्रिकाश्रम, और वहां शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण विराजमान। बोले, वो देखो। जैसे ही उस राक्षस ने देखा, राक्षस ने कहा, बोले, हाँ ये तो आपसे भी ज्यादा सुंदर है, मेरे तो मुंह में पानी आ गया इनको देख के, अब मैं इनको खाऊंगा। जैसे ही भगवान को खाने के लिए दौड़े, भगवान बोले, रुक जा भैया, क्या कर रहे हो? बोले, मैं खाऊंगा, मैंने तपस्या की थी। पहले नारद जी बढ़िया लगे, उनसे बढ़िया आप हो, और आपसे बढ़िया दुनिया में कोई हो नहीं सकता। ठाकुर जी बोले, देखो मैं तुमको रोकूंगा तो नहीं, तुम खाना चाहो तो खा लो, पर इतनी सारी सिद्धियां, योगनियां और देवी देवता मेरे चारों तरफ रहते हैं कि तुमने मेरे शरीर का स्पर्श भी किया ना तो जल के भस्म हो जाओगे, इसलिए खाना बहुत दूर की बात है। मेरी इच्छा कैसे पूरी होगी? मेरी तपस्या विफल हो जाएगी। नहीं तो बताओ तो इसको खाऊं। नारद जी हाथ जोड़े पीछे खड़े हैं। मुझे बताइए क्या कर सकता हूं? तो भगवान बोले, तुम चिंता नहीं करो। बोले, क्या, कैसे होगा? बोले, तुम एक देखो, तप करके तुमने परमात्मा को ही खाने की इच्छा रखी है, तो ये अपराध किया है, और इस अपराध के कारण तुम एक कीड़ा बनोगे, और कीड़ा बन के तुम पहुंच जाओगे गंडकी में, और वहां जब जब मेरा स्वरूप तुमको मिलेगा, अनेक पत्थर होंगे उसमें, लेकिन और किसी में तुमको स्वाद ही नहीं आएगा, सबसे सुंदर शालिग्राम शिला,
वो जैसी मिलेगी तुम उसको काटा करोगे, खाया करो, खूब प्रेम भर के हमको खाओ, बढ़िया सुंदर चक्र आकृति बनाओ, गणेश आकृति बनाओ, शिव आकृति बनाओ, जगन्नाथ आकृति बनाओ, जैसे तुम्हारा मन करे खाते रहना। तो वही राक्षस कीड़ा बन के गंडकी में आ गया, और किसी पत्थर को नहीं खाता है वो केवल शालिग्राम भगवान के पास जाता है और उनके भीतर जाके कहीं कहीं नृसिंह बना देता है, कहीं कहीं चक्राकृति बना देता है, कहीं पर राम दरबार, हमारे पूज्य मल्लुपीठ वाले महाराज जी की सेवा में राम दरबार है शालिग्राम भगवान में, गणेश आकृति बन जाती है, शिव आकृति बन जाती है, ऐसे आकृतियों से युक्त सुंदर सुंदर शालिग्राम भगवान की सेवा भी करता है और अपनी पेट पूजा भी करता है। एक ये कथा, इसलिए चक्राकृति बनती है। और एक बड़ी अद्भुत कथा,